है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। सज्जनों प्रणाम। दो मित्र घर से निकले। एक ने कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो एक मेरे मित्र के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, मैं कथा सुनने जाऊंगा। अब दोनों मित्रों की रास्ता बदली। एक चला गया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और दूसरा चला गया फिल्म देखने सिनेमा हॉल में। अब जो सिनेमा हॉल में बैठा था उसको सिनेमा देखने में मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा है, वह सोच रहा है कि गलती हो गई, मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुनने जाना चाहिए था, वहां थोड़ी भक्ति हो जाती। और दूसरा जो सत्यनारायण भगवान की कथा में गया है उसको वहां मन नहीं लग रहा है, उसकी उस कथा में रुचि नहीं है और ये सोच रहा है कि बहुत गलती कर दिए, मुझे अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने ही जाना चाहिए था, वहां मजा आती, वहां एंजॉयमेंट होता। सज्जनों, एक जो सिनेमा देखने गया है उसका मन कथा में लगा है और दूसरा जो कथा में गया है उसका मन सिनेमा में लगा है। अब जो सिनेमा में गया है उसको पुण्य मिल रहा है और जो कथा में गया है उसको पाप मिल रहा है। अध्यात्म यही तो हमें बताता है। अगर हम गलत कार्य करते समय भी अच्छी सोच रखते हो तो हमें अच्छे कार्य का फल मिल जाता है, और कभी कभी अच्छे कार्य में गए हो और गलत कार्य के प्रति सोच रखते हैं, वहां हमें पुण्य मिल जाता है। गलत कार्य करने गए हैं, अच्छा सोच है, वहां पुण्य। अच्छा कार्य करने गए, गलत सोच, पाप। यानी दुनिया ऐसी है, यहां कदम कदम पर पुण्य और कदम कदम पर पाप है। लेकिन हम अपने आप को किस दिशा में अधिक मोड़ पा रहे हैं, यह हम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि दूसरों के बारे में हम बहुत सोच लें, बहुत प्रयास कर लें अच्छा कराने का, लेकिन हमारे बारे में सोचने वाला दूसरा कोई नहीं है। अपने बारे में हम ही को सोचना है। क्योंकि खास तौर से आज की युवा पीढ़ी, जिसको तीन चीजों की बहुत बड़ी समस्या है, और वैसे यह समस्या युवा की ही नहीं है, यह बड़ों की भी है, और मरणोपरांत तक बहुत लोगों में यह स्थिति बढ़िया से नहीं आती। और वह है क्या? रहना, सहना और कहना। हमें अपनी बात ठीक से किसी से कहना नहीं आता। कोई बात हो
पता नहीं क्या उस समय मस्तिष्क में हो जाता है कि हम अपने बात को ही सही ढंग से, चाहे कह लूं क्रोध में, चाहे आवेश में, चाहे क्या परिस्थिति हो, हमें अपनी बात ठीक से कहना सीखना चाहिए। जीवन की यह मूल मंत्र, कहना, फिर रहना, हमें ठीक से रहना, हमारा अपना उत्तरदायित्व समझना। जगह ठीक से रहना अगर है, सीखना है, ठीक से रहना सीखना है, तो हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना हो, और रहने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर सहना आ जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको गाली दे दिया और आपने भी उसे गाली दे दिया, उसमें और हम में क्या फर्क रह गया? किसी ने हमें कुत्ता कहा और हम भौंकने लगे, तो उसने गलत क्या कहा? अरे अगर उसने हमें कुत्ता कहा, हम चुप हो जाते, तब तो वह कहा हुआ उसका कुत्ता शब्द उसको वापस, और वह कुत्ता हो जाता। एक हमें मूल मंत्र यहां सहना सीखना। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे, विचरण पे निकले थे। एक गांव के लोग उनको देखे, घर से मिठाई लाए और पानी लाए। गुरुवर, ये जलपान करिए। बुद्ध ने कहा नहीं, अभी इच्छा नहीं है, और कहते हुए आगे बढ़ गए। दूसरे गांव में पहुंचे, उस रास्ते से जा रहे थे। उस दूसरे गांव के जो कुछ लोग थे, उनको पसंद नहीं करते थे, बुद्ध को वे लोग पसंद नहीं करते थे। वे लोग देखे बुद्ध को गाली देने लगे, और बुद्ध ने हाथ जोड़ा और आगे बढ़ लिए। फिर उनके साथ जो शिष्यगण थे, उन्होंने पूछा, गुरुवर, इन लोगों ने आपको इतनी गालियां दी, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, अभी पिछले गांव में हमको लोगों ने जलपान कराने के लिए कुछ मिठाई दे रहे थे, हमने मिठाई नहीं लिया, मिठाई नहीं खाया, हमें मिठाई का स्वाद नहीं मिला, और चूंकि मैं मिठाई नहीं लिया, उनकी मिठाई उनको वापस। ऐसे ही इन लोगों ने मुझे गालियां दिया, मैंने गालियां लिया नहीं, मुझे गाली का स्वाद मिला नहीं। जिस प्रकार उनकी मिठाई उनको वापस, वो अपनी मिठाई खुद खाएंगे, उसी प्रकार इनकी गाली इनको वापस, ये खुद। बाकी आप सब समझदार हैं। अगर कोई आपको गाली दे रहा हो ना, और आप उसके गाली का जवाब गाली से न दें, उसकी गाली उसको वापस, और जो गाली उसने आपको दिया वही गाली उसको पड़ेगा। ये बुद्ध की विचारधारा है, लेकिन हम मानने वाले कहां हैं? लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा अध्यात्म की पकड़, महापुरुषों का सानिध्य चाहिए होगा। सज्जनों, अपनी बात ठीक से कहना, जीवन में ठीक से रहना, और जरूरत पड़े तो सहना हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। और अगर यह मंत्र हम धारण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन
धन्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।